मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा जो आज तक किसी ने आपकी नहीं की। अरे भाई, ये बात तो मानते हैं ना, मैंने वहां जब दबंगों ने बेटी की शादी नहीं होने दी तो मैंने कराई थी ना। अब भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं उनकी नजर में दुश्मन बना हुआ, आप करोगे ना? ए भाई, अच्छी तरह से एक वोट घर में नहीं रहना चाहिए। चुनाव कोई सा भी हो, कोई भी लड़े, मगर लड़ते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दौसा में उपचुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी मेहनत तो मैं आपको सवाई माधोपुर में करते हुए नहीं देखा था। देखो, ऐसा है, कहना है कि दुश्मन को कभी कमजोर मान कर नहीं चलना चाहिए। और हमने बचपन में वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी, तो वो मन मस्तिष्क में जब आ जाती है तो मेहनत करनी पड़ती है, कहीं खरगोश की तरह सो नहीं जाए, इसलिए। चेहरे से बिल्कुल थकान नहीं लग रही, फ्रेश लग रहे हैं आप। मेरे को तो संघर्ष में, ये भी एक संघर्ष है, चुनाव में संघर्ष करते समय मेरे चेहरे पे चमक दमक आ जाती है, और जब आराम करता हूँ, हरामखोरी करता हूँ, तो चमक गायब हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, दौसा में लोकसभा चुनाव में भी आप आए थे और उसमें प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था। बहुत जल्दी आपको मौका मिला है प्रतिष्ठा वापस पाने का, ये क्या बदलाव देख रहे हैं दोनों चुनाव? देखो, मैं ये पहले जो चुनाव लोकसभा का था उसमें प्रतिपक्ष ने गुमराह किया लोगों को। ST/SC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल डालेंगे, और कहीं ऐसी बात हुई नहीं। तो सभी का हृदय बदल गया कि हमको तो झूठ बोल के, गुमराह करके हमारे वोट लिए हैं। तो सभी जाति वर्ग, आप किसी से पूछ सकते हैं, हमको वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो लोकसभा में जो एक नैरेटिव बनाया गया, वो नैरेटिव चुनाव के बाद खत्म भी हो गया है, और ऐसे नेगेटिव नैरेटिव को हम बनने नहीं दे रहे। आपके साथ एक अलग तरह की विडंबना है। पहले यहाँ पर आदिवासी और दलित समाज के लोग इससे परेशानी हुई, अब कह रहे हैं इस चुनाव में ब्राह्मण वोटों से परेशानी हो रही है। नहीं, कतई नहीं, यह विरोधी अफवाह फैला रहे हैं। ब्राह्मण मतदाता और अदर सवर्ण जाति सभी यहाँ सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आ रही है और देगी। ये बात सही है कि यहाँ ब्राह्मण अपना टिकट मांग रहे थे, और हमने तो कहा था जिसको पार्टी टिकट देगी उसका हम काम करेंगे। मैंने सार्वजनिक रूप से भी बयान दे दिया, यहाँ भी कार्यकर्ता की सभा में मैं बयान दे के आ गया था, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा उसका मैं काम करूंगा। कन्हैयालाल जी कमल का फूल लेकर आए, हमने उसके लिए काम किया। कभी भी ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की। अभी पार्टी का निर्णय था कि जगमोहन को टिकट दे दिया, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आपने कन्हैयालाल जी के बारे में कहा था गाय है काट मत देना, एक और गाय लेके आए, जगमोहन जी भी गाय की तरह ही हैं। हाँ, अब की बार लोग नहीं काटेंगे, अब की बार गाय की पूजा करेंगे। उस समय गाय को समझ नहीं पाए थे लोग बाग, अब की गाय की पूजा भी करेंगे, और ये गाय ऐसी होगी जो खूब दूध देगी, लोगों को तृप्त कर देगी उनके वहां। डॉक्टर साहब, करीब करीब 9 महीने हो गए सरकार बने हुए, क्या सरकार के कामकाज पर भी लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए सोच रहेंगे, या फैक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने विधानसभा क्षेत्र वाइज बड़े बड़े काम दिए। जैसे आप कभी यहाँ देखना, हमारा नीलकंठ महादेव एक प्रसिद्ध स्थान है, उसमें 65-70 साल के बुजुर्गों पर मैंने मेरे रहते हुए वसुंधरा जी के समय वो सीढ़ी लगाई थी, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। अब हम वहाँ रोपवे लगवा रहे हैं करोड़ों का, ताकि अशक्त निशक्त लोग भी जाके नीलकंठ बाबा के दर्शन कर सकें। और आपके सामने विकास तो सब जगह है ही, कॉलेजेस करिए, स्कूल करिए। हमारे यहाँ आदिवासियों के बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर करोड़ों का पैनोरमा बना रहे हैं। एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलिए, काम विकास के नाम पे भी पैसा मिलेगा, वोट मिलेगा। एक गोविंद सिंह डोटासरा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण लेकर आए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भतीजे और भाई को टिकट दिलवा के। ऐसा नहीं है। देखो, परिवारवाद वो है, डोटासरा का बेटा कोई काम कर रहा है क्या पार्टी के लिए? कभी नहीं देखा मैंने तो करते हुए। वैभव गहलोत को भी कभी मैंने काम करते हुए नहीं देखा। तो उनके बेटे जब पैराशूट की तरह आते तो वो परिवारवाद है। और जो जगमोहन मीणा 40 साल से मेरे साथ काम कर रहा है सर्विस में, जिसके कारण सर्विस भी चली गई, और इमरजेंसी में मैं जब जेल में था, जब संघ के प्रचारकों को कितना खतरा उठा के उनको दाएं बाएं करते थे, खाना खिलाता था, तो जो 40 साल से सर्विस में रह के भी
विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मैं चाहे भटक गया हूँ लेकिन वो नहीं भटका। पार्टी के लिए जितना इतना कंट्रीब्यूशन किया वो भाई नहीं, वो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। इस दृष्टि से पार्टी ने उनको टिकट दिया। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आपने कहा उनका कि साढ़ूपना निकाल दूंगा। अब उन्होंने साधु बनाया है। अगर यहाँ जाट होते तो मैं उनको पकड़ के लाता। जाटों का मात्र एक घर है, 35 वोट जो मेरा प्रचार कर रहे हैं उनका अलग जगह। तो किसान के, वो भी किसान, मैं भी किसान, उन्होंने साधु बना लिया होगा। लेकिन अब चुनाव के बाद पूछूंगा साधु कैसे बनाया है, क्या कारण है साधु बनाने का। क्योंकि जितनी एसओजी तेजी से भाग रही है और मामला ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को चले जाएगा, तो ये सब मेरे को साधु ही बनाएंगे जिनकी पोल मैंने पिछले रात में खोली। अशोक गहलोत ने भी कहा कि नॉन इशू बनाकर बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आप इन लोगों को पूछ लो, यहाँ दौसा का पूरे राजस्थान के लोगों को पूछ लो, क्या सब इंस्पेक्टर का पेपर नॉन इशू था और पेपर लीक हुए नॉन इशू था। शंभू पुजारी की हत्या क्या नॉन इशू थी। आमागढ़ का मुद्दा क्या नॉन इशू था। वीरांगनाओं का आंदोलन किया वो क्या नॉन इशू था। कभी भी देश की किसी भी सेक्रेटरीट में 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और सोना नहीं मिला होगा। तो डीओआईटी का घोटाला खोला। जल जीवन मिशन का तो 900 करोड़ का घोटाला तो यहीं इसी जिले में हो गया था, वो खोला। अगर वो नॉन इशू थे तो फिर इशू कौन से हैं, आप गहलोत साहब से पूछ लेना, उन पे हम काम कर लिया करेंगे। वो मुद्दे अगर नहीं उठाए होते तो गहलोत सत्ता से बाहर नहीं जाता। पूर्वी राजस्थान में पिछले 2018 में चुनाव हुए थे, जब हमारा 28 में से 1 सीट आई थी, अब का 28 में से 18 सीट आई है। भारतीय जनता पार्टी का राज आया है। तो गहलोत साहब के दिल में वो कांटा खटक रहा है कि मैं डॉक्टर कोडलार के साथ उस समय बैठ के चाय पी लेता तो शायद मेरी सत्ता से मैं बाहर नहीं होता। यही बात वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में किसी ने चाय पी ली है बैठ के किरोड़ीलाल मीणा के साथ। दौसा में कहकर गए कि दिल्ली तक चर्चा है दौसा के टिकट के मैच फिक्सिंग के बारे में। कोई नहीं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे इस देव की कसम खा के, कि मैंने मेरे भाई के लिए टिकट के लिए किसी नेता को, बीजेपी वाले को नहीं कहा। ये सच्चाई है। लोकसभा के टिकट की बड़ी पूरी वकालत की थी। उसके बाद मैंने तय किया कि पार्टी अपना आप तय करेगी और पार्टी ने तय किया। मैं कतई दिल्ली जगमोहन के टिकट के लिए नहीं गई। ये सच्चाई है। नहीं, वो कांग्रेस के नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग का आरोप है। नहीं, मैच फिक्सिंग का आरोप है। क्यों 3 बड़े नेता, प्रतिपक्ष के नेता गोविंद डोटासरा, गहलोत साहब आ रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं और भाषणों में आधा टाइम मेरे को गाड़ी देने में निकाल रहे हैं, आधा टाइम भाषणों में। और सचिन पायलट साहब भी आए कल। तो पूरी कांग्रेस उनके लिए लगी हुई है। और मैच फिक्सिंग होती है तो एकाएक आते हैं यहाँ पर। मैच फिक्सिंग क्रिकेट में चल जाती है, राजनीति में नहीं चलती। दुनिया समझती है कि बेटा मैच फिक्सिंग कर ली तो उनको टिका भी देती है जनता को मैच। इसलिए हियर इज नो मैच फिक्सिंग। और हम पूरे कार्यकर्ता, पूरा समाज, 36 कौम, अब देखो ये प्रजापति समाज से यहाँ 5-6 हजार वोट है, प्रमुख लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, गांव से महिलाएं आ गई, तो सबने तय कर रखा है भारतीय जनता पार्टी को। जनता के दिमाग में तो है नहीं मैच फिक्सिंग है। क्यों भाई, है क्या? नहीं है। किसी क्यों विक्रम? कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। तो जो विरोधी वो बना रहे हैं मैच फिक्सिंग है, तो उसका जवाब तो उनका जवाब तो कांग्रेस वाले दें। उन्होंने कहीं अंदर रूट किसी से कर ली हो, हमसे तो मैच फिक्सिंग हुई नहीं जी। एक सचिन पायलट का दौसा से एक रिश्ता रहा है और एक पहचान भी रही है। तो लोग, बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये पायलट वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा का चुनाव है। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। ये बात सही है कि लंबे समय तक पायलट परिवार ने यहाँ राजनीति की है और ये सब लोग जानते हैं। इन्होंने, ये तो पार्टी का ही संग्रह है, लेकिन जो हमारे समाज बंधु हैं उन्होंने पूरे 40 साल तक जो शासन किया है वो मीणा समाज कांग्रेस के साथ रहा है, इसलिए किया। किसी को पूछ लेंगे आप। मैं भी जब चुनाव लड़ा था, पार्टी ने लड़ाया, तो 30% वोट उधर गए थे पायलट साहब की तरफ और मेरे को 3% वोट भी उधर के नहीं मिले थे। इसलिए ऐसा नहीं है ये मेरी या पायलट की लड़ाई है, ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। वैसे हमने पायलट परिवार को ऑबलाइज बहुत किया है, कई बार किया है, अनेकों बार। ये लोग जानते हैं आके, ये तो छोटे बच्चे, एक बार गाय ने सींग मार दिया था तो सब घटना या को जानकार है, जिस कारण वो जीते थे। मैं तो जिसको साथ देता हूँ मैच फिक्स नहीं करता, मैं तो जिसको साथ देता हूँ खुले में देता हूँ। देखो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने 17 आदमियों को साथ दिया,
वो 17 ही मेरे सींग मार रहे हैं। क्यों भाई, ममता भूपेश को दिया ना, प्रसाद जिलाल को दिया ना, रामकिशोर सैनी को दिया ना, रामकेश मीणा को दिया ना, और बामनवास के नवल किशोर को दिया, और मुरारी को दिया, सुरेश को दिया। 17 लोग हैं मेरी लिस्ट में। मैं तो समझता था ये हमको दूध देंगे, लेकिन दूध तो दे नहीं रहे, लात मार रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ अगर घूम रहे हैं आप दौसा में, दौसा की बात कर लेते हैं तो मैं तो बाहर भी जाने वाला हूं। तो दौसा में लोग क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या किस चीज को लेकर, जाति के आधार पर वोट देंगे, पार्टी के आधार पर वोट देंगे, मूड क्या लग रहा है? देखो, ऐसा हमको तो कोई सच्ची बात नहीं बताता। हम जाते तो कहते हैं आपको ही देंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग कहते हैं कि भाई राज बीजेपी का है, काम कराने हैं, दौसा की जनता प्यासी है, बीजेपी का विधायक आ जाएगा तो तेज गति से ईसरदा का पानी आ जाएगा। लोग प्यासे मर रहे हैं, और सरकार के पास बहुत से काम पड़ेंगे, विकास होगा, और सरकार होगी तो कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बढ़ेंगे। इसलिए पूरी जनता का फंडामेंटल क्लियर है कि सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को वोट देना, और सत्ता का बहुत दिक्कत है। जगमोहन जी मान लीजिए जीत गए तो फिर आप मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर भी कयास है? अभी इस समय तो मैं नहीं कह सकता, एक नया मुद्दा छिड़ जाएगा, लेकिन आपको कुछ और ही खेल होगा जो कोई सोच भी नहीं रहा होगा। नहीं, लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो नहीं बनेंगे मंत्री, तय कर लिया है तो जगमोहन जी मंत्री बनेंगे, कुछ ऐसा भी चल रहा है क्या? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, किसको मंत्री बनाए, किसको हटाएं। लेकिन पद का लोभ कम से कम मेरे को तो नहीं है। मेरे को पद की चिंता नहीं रहती, कद की चिंता रहती है। कोई ऐसी घटना नहीं हो जाए जो मेरा कद घट जाए। पद भले ही चला जाए, लेकिन कद नहीं घटना चाहिए। कद बड़ा होता है, पद बड़ा नहीं होता, ये मेरी मान्यता है। अगर आप इस इलाके में घूम रहे हैं दौसा में, तो जो बीजेपी के जो यहाँ संगठन के लोग हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो क्या साथ दे रहे हैं? क्योंकि जयपुर में से खबर आ रही है कि संगठन के लोग बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहे हैं अंदर से। नहीं, सब काम कर रहे हैं। आप किसी गली, किसी कोने में, गांव के में देख लो, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। ये भी भ्रम फैलाने वाली बात है, यहाँ तो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए था। ये भी भ्रम फैलाने वाली बात है। अरे, जो भ्रम फैला रहे हैं ब्राह्मण की, तो यहाँ कांग्रेस ने तो पिछले 5 चुनाव तो मैंने देखे, ब्राह्मण को टिकट दिया ही नहीं। पिछले 5 चुनाव में 4 बार बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो जो भी टिकट इन्होंने दिया है, तो उनको तो स्कोप था, हमारे डीसी को तो विधानसभा का बेचारे को वहां लड़ाते, सिकराय में तो समझ में आता, तो उन्होंने ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया? मतलब आप ममता भूपेश से लड़वा रहे हैं डीसी को? नहीं, लड़वा नहीं रहे। वो तो एक नया चेहरा इनके पास उभर के आया है, तो नए चेहरों को कहीं जगह दें तो वहां देनी चाहिए थी। अब ये बिना बात बेचारे की शिकार करवा रहे हैं। क्यों भाई? सही है। जगमोहन जी को टिकट जब मिलना था तो आपको पता था मिल रहा है, नहीं पता था? या मेरे को तो कतई पता नहीं था, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, और अचानक पता लगा तो तैयारी में लग गए। अब यहाँ कल मैं प्रचार करूंगा, फिर मेरे को सलूबर भेज रहे हैं, उनियारा भेज रहे हैं, रामगढ़ भेज रहे हैं, जहाँ भी भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। क्योंकि अब ये पैक हो चुका है वोट पूरी तरह से, और मेरे को ऐसा लगता है ऐसी जीत होगी इतने वोटों से जो आज तक किसी भी कैंडिडेट की दौसा से नहीं हुई होगी, ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब किस चेहरे से दिखाई दे रहा है, कितना संतुष्ट हैं और फ्रेश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इस बार जगमोहन को जिता ले जाएंगे, और जो साख दांव पर लगी थी लोकसभा चुनाव में उसे वापस हासिल कर लेंगे। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, दौसा, राजस्थान तक।